होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ओनली एक्स के फंक्शन होते हैं, कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक्स का फंक्शन होगा या एक्स होगा। अब हम उससे एक डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वेशन का इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रेटेड किया जा सके, मतलब वो इक्वेशन सॉल्व की जा सके, उस फंक्शन का नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो आप अभी तो याद कर लीजिए, हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसमें ई रेज टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन। तो देन सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये आपका फार्मूला है, ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 7x। यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस 7x है। तो आई एफ आएगा e की पावर पी डी एक्स, p आपका 2 है तो 2dx। अब देखिए x का फंक्शन का मतलब है या कॉन्स्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, e की पावर 2x आ गया। अब हमने e की पावर 2x को आई एफ की जगह रख दिया यहाँ पे, और माइनस 7x ई की पावर माइनस 7x प्लस 2x ई की पावर माइनस 5x हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन जैसे कि आपने इंटीग्रेशन में सीखा है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, आपका ये आंसर आ गया। सिमिलर एक सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर 3x x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब हमने क्या किया, मैंने x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, क्योंकि उस फॉर्म में लानी थी मुझे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की। तो उससे आपका p की वैल्यू आ गई ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और q की वैल्यू आपकी ये आ गई। तब मैंने आई एफ निकाला e की पावर पी डी एक्स, तो आई एफ आपका इसका लॉग फंक्शन आ गया। अब लॉग में आपको पता है जहाँ माइनस 1 है और यहाँ x प्लस 1 है, तो लॉग में x प्लस 1 की पावर माइनस 1 हो गई और वो आपका log 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और ई लॉग एक्स, ई लॉग कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा एफ एक्स होता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आई एफ आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आपने पीछे पढ़ा ही था आपने, और उसके बाद ये एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x अपॉन 3, ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन ये तो थी आपकी डी वाई बाई डी एक्स की। अब एक इक्वेशन और आती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, वेयर पी वन एंड क्यू वन आर फंक्शन ऑफ वाई एलोन। अब वो फंक्शन ऑफ वाई के होते हैं, तो आई एफ आपका हो जाएगा ई की पावर पी वन डी वाई हो जाएगा। सॉल्यूशन आपका एक्स इंटू आई एफ हो जाएगा क्यू वन इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो आप देखिए क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स कोट वाई इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर कोट वाई। तो जब हम इसको करेंगे तो, और एक हमें कंडीशन भी दे रखी है एक्स इक्वल टू 0 व्हेन वाई इक्वल टू पाई बाई 2, इससे हम सी की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। अब मैंने कंपेयर किया तो P1 की वैल्यू आपकी आ गई कोट वाई और आपकी Q1 की वैल्यू आ गई ये। मैंने P1 Q1 इसलिए किया है क्योंकि आपको पीछे हमने P और Q किया था, तो जिससे कि आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो आई एफ आपका ई की पावर P1 डी वाई इंटीग्रेशन आपका कोट वाई। अब कोट वाई का इंटीग्रेशन, आपको कोट वाई का इंटीग्रेशन आना चाहिए, यदि उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप सीख सकते हैं। आप कोस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई, आप साइन वाई को टी पुट करेंगे डी टी हो जाएगा, तो 1 आपका लॉग साइन वाई हो जाएगा। ई की पावर लॉग आपका फंक्शन पड़ा था, अपना फंक्शन आ जाएगा। अब एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू वन डी वाई। अब ये आपका अलग अलग हो गया। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन आइलेट लगाएंगे, आइलेट या यूवी बोलते हैं जिसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो अब उसमें ये कहीं आएगा। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे यूवी लगाया, आपने यूवी का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, यूवी डी एक्स u as it is v dx minus d by dx of u इंटीग्रेशन ऑफ v टोटल जो बचेगा उसका dx।
जो आएगा। तो हमने ये यहाँ पे y का था, तो ये इंटीग्रेशन आ गया, dy ऑफ वाई स्क्वायर आपका 2y हो गया। यहाँ कोस का इंटीग्रेशन साइन y हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो आपका ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आपका वाई स्क्वायर साइन y आ गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस सी आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू साइन y। अब मुझे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो x 0 है, आपका y π/2 है, तो मैंने ये वैल्यू पुट की, तो मेरा ये आ गया साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, साइन 90 डिग्री, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी c की वैल्यू आई -π²/4। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दी। आप देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो सुनना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको कोई कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इसको अच्छी तरह पढ़िए, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कीजिए, आप बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं आप क्वेश्चंस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। फिर भी आपको कोई कुछ लगे, डाउट्स लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, जिससे हम आपको अगली वीडियो में आपके डाउट्स लेंगे। थैंक यू।